अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पैरट होम की तरफ से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो का टॉपिक आप देख ही चुके हैं, कॉकटेल द अनटोल्ड इंफॉर्मेशन। वो मालूमात जो आज तक कभी बताई ही नहीं गई। बहुत सारे फॉरम पे बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया गया लेकिन नहीं बताई गई, पहली बात। दूसरी बात, छोटा पैक बड़ा धमाका। एग्जैक्टली कॉकटेल के ऊपर आके बिल्कुल फिट होता है ये जुमला। तो आज जो है हम टॉपिक आप देख ही चुके हैं, इंट्रोडक्शन भी आपको दे चुके हैं कि कॉकटेल के हवाले से डिस्कशन करेंगे। वीडियो को देखेगा, ज़रूर देखेगा, एंड तक देखेगा, क्योंकि अगर आपने आज की ये वीडियो देख ली और कंप्लीट देख ली तो उसके बाद आप ये नहीं कह सकेंगे कि हमने बर्ड्स रखे हमें नुकसान हुआ, या हमने बर्ड्स रखे और बिके ही नहीं। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक देखेगा। बहुत वो इन्फॉर्मेशन है, मतलब अगेन मैं इसकी मज़ीद डिटेल में नहीं आऊँगा, कि वो इन्फॉर्मेशन है जो आज तक बताई ही नहीं गई किसी भी फोरम के ऊपर। तो इस इन्फॉर्मेशन के हवाले से आपको बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। अगेन टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपकी वही गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन है। मैं उम्मीद करता हूँ, दावा तो नहीं कर सकता, मेरी ज़ात इतनी बड़ी नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी है, लेकिन मैं ये बात बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको किसी और फोरम पे अब तक नहीं मिली होगी जो इन्फॉर्मेशन अब तक हम देना जा रहे हैं आपको। और इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वीडियो जो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, वो इन्फॉर्मेशन लोगों ने, इवन ये कि मैं क्या अपनी न्यू मियाँ ठू बनूँ, लोगों ने मुझे मैसेज करके, कमेंट करके ये बात बोली कि जनाब हकीकतन ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें और किसी फोरम के ऊपर नहीं मिली। लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, बहुत सुहाने सपने दिखाए, लेकिन असल हकीकत किसी ने बयान नहीं की। और आपके चैनल का ये फ़ायदा है कि हमें बहुत ही अथेंटिक और क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं असल मुद्दे की तरफ, या असल टॉपिक की तरफ, कि कॉकटेल। सबसे पहले तो कॉकटेल है क्या? कॉकटेल जो है वो कॉकाटू की सब स्पीशी है। ओरिजिन जो है इसका वो अगेन ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका की तरफ का है। क्या पैरेट है? कॉकाटू जाहिर सी बात है पैरेट है और उसकी सब स्पीशी है। और जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि छोटा पैक और बड़ा धमाका, तो हकीकतन इस बर्ड की जो क्वालिटीज़ हैं, ये जुमला अगर मैं कहूँ कि इसी बर्ड के लिए ईजाद हुआ है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसके हवाले से बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन और गलत बातें जो हैं वो मार्केट के अंदर फ्लोट करती हैं, जिसकी वजह से लोग जो आज तक इसके ऊपर सही तरीके से काम ही नहीं कर पाए, उससे वो पोटेंशियल नहीं ले पाए जो पोटेंशियल इस बर्ड के अंदर मौजूद है, इस पैरट के अंदर मौजूद है। इसके पोटेंशियल के हवाले से मैं बता देता हूँ। बहुत फास्ट ब्रीड करता है, अच्छी ब्रीड करता है, लेकिन यहीं पे मैं एक जुमला छोड़ दूँ, जो लोग कहते हैं कि जी बच्चे सही से नहीं पालता या बच्चे मर जाते हैं, तो इसका जवाब मैं वीडियो के, आप देखते रहें, मैं दूंगा, तसल्ली से दूंगा और बहुत डिटेल के अंदर दूंगा कि कॉकटेल के बच्चे क्यों मरते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ब्रीड मुश्किल से करता है, तो नहीं जी, ऐसी भी कोई बात नहीं है, इसका जवाब भी मैं इसी वीडियो के अंदर दूंगा। बहुत आसानी से ब्रीड करता है। ठीक है, तीसरी और सबसे अहम चीज़, बहुत आसानी से सेल होने वाला बर्ड है। जाल वाले हमेशा इसको वेलकम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये यूरोप का, अगर इसको शरादा कहा जाए ना इस पैरट को, तो गलत नहीं होगा। इसकी ह्यूमन फ्रेंडली बिहेवियर की वजह से, कि आप, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने कोई कॉकटेल ऐसा देखा होगा जो फुल फ्लैश वाइल्ड फॉर्म के अंदर होगा। आप थोड़ा सा इसको टाइम दें। इवन ये कि ब्रीडर है, एजेड है, 4-5 साल का हो चुका है, ठीक है, और कभी ह्यूमन इंट्रैक्शन रहा ही नहीं उसका, लेकिन आप उसको हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन टाइम दें, तरीके से उसके साथ खेले कूदें, थोड़े दिनों के अंदर आप देखेंगे कि वो आपके हाथ से जो है दाना खाना शुरू कर देगा। इस जैसा ह्यूमन फ्रेंडली बिहेवियर किसी पैरेट में मेरा बहुत ज़्यादा तजर्बा तो नहीं है, लेकिन मैंने आज तक देखा नहीं इतना ह्यूमन फ्रेंडली बिहेवियर। फिर प्लस इसकी टॉकिंग स्किल्स, छोटे पैरेट्स में टॉकिंग करने वाला सबसे अच्छा पैरेट ये है। वैसे तो अब लोग लव बर्ड और बजरी को भी जो है वो ट्रेनिंग देना शुरू कर दी है टॉकिंग की, उन्होंने कुछ वो 2-4-5 अल्फाज बोल लेते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कॉकटेल एक
टॉकिंग करने में बहुत अच्छा पैरेट है और बिल्कुल जब ये टॉकिंग सीख ले तो लाइक रिंगनेक और रॉ की तरह जो है ये टॉकिंग कर सकता है। इसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है। फिर प्लस इसकी इटसेल्फ अपनी सिंगिंग एंड डांसिंग स्किल, तो यूरोप में इसकी इतनी ह्यूज डिमांड मौजूद है कि आप बिलीव ही नहीं कर सकते। और अभी तक जो है यूरोप अपनी इसकी डिमांड को जो है वो हमारी एशियन कंट्रीज से ही कवर अप करता आया है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो शेयर रहा है वो इंडिया का रहा है कि इंडिया जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है ये देता है यूरोपियन कंट्रीज़ को। दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान है, तीसरे नंबर के ऊपर बांग्लादेश है। ये 3 कंट्रीज जो हैं, लेकिन स्टिल अभी तक जो वहाँ की डिमांड है उसको मैच नहीं कर पा रहे हैं, उसको मीट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो कौन से कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर इसकी बहुत ह्यूज डिमांड मौजूद है, मैं उन कंट्रीज़ का नाम भी इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान से कितनी क्वांटिटी के अंदर जो एक ऐसा डेटा जो कि अथेंटिक है, या बल्कि मैं क्लियरली बता देता हूँ कि एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो का जो डेटा है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक्सेस है, उसके ऊपर हमारे पास मौजूद है। लेकिन वही वाली बात है कि वो रजिस्टर्ड डेटा जो है मैं आपसे वो शेयर कर सकूँगा। अनरजिस्टर्ड डेटा आप लोग समझ सकते हैं, बस बात की गहराई में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अनरजिस्टर्ड डेटा जाहिर सी बात है कि वो कोई भी नहीं दे पाता, तो बस मैं इतना बता दूंगा कि अनरजिस्टर्ड डेटा जो है वो मल्टीप्लाई बाय 3 होगा जो डेटा मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, अगर डेटे की मैं बात करूं तो एक क्रेट जो होता है जिसके अंदर हम एक्सपोर्ट करते हैं बर्ड्स को, तो इसका जो एक क्रेट होता है उसमें तकरीबन 40 से 50 पेयर जो है वो एक क्रेट के अंदर जो है वो आप भेज सकते हैं। सही, किन किन ममालिक में जाता है नोट करने चाहें तो इटली साल के 40,000 क्रेट जो है वो पाकिस्तान से परचेज करता है, और ये एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो का डेटा है, वो डेटा जो कि रजिस्टर्ड डेटा है। अनरजिस्टर्ड डेटा को मैंने आपको अगेन कर दिया कि कम से कम मल्टीप्लाई बाय 3 आप कर लेगा तो आप समझ लें कि इटली 1,20,000 क्रेट, एक क्रेट में 40 से 50 जोड़े जाते हैं। ईरान 75,000 क्रेट, टर्की 32,000 क्रेट, बेल्जियम 60,000 क्रेट, जर्मनी 20,000 क्रेट। जर्मनी ऑल्दो के जर्मनी के अंदर सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड मौजूद है, सबसे ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है, लेकिन बात यह है कि जर्मनी की जो थोड़ी साइकोलॉजी है वो थोड़ी डिफरेंट है। वो लोग अपने आप को बहुत सुपीरियर कंसीडर करते हैं, तो वो ये चीज़ें थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बाय करना जो है वो मुनासिब नहीं समझते। आपको ये बात मैं बता दूं कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से परचेजिंग होती है इटली से, इटली में उसमें से 50% स्टॉक जो है वो इटली के स्टैंप लगा के जर्मनी री एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये बहुत एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है, जैसा मैंने कहा था कि मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि जिन लोगों के पास है डेटा वो शेयर करें, आके इस तरीके से किसी बर्ड की एक्सपर्टीज़ के बारे में बात करें तो अच्छा भी लगेगा। इल्मी बुनियादों पे जितनी बहस हो, और मैं अगर कहीं गलत हूँ तो आई डू एक्सेप्ट कि मैं अपनी गलती भी एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन इल्मी बुनियादों पे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ जो है बहस होनी चाहिए। हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ या मेरी इन्फॉर्मेशन में कोई कमी हो तो मेरी इन्फॉर्मेशन भी बढ़े। तो आई डू वेलकम कि ऐसा डेटा है तो लोग शेयर करें। इस बर्ड के हवाले से भी है तो इसके हवाले से भी करें, और किसी और बर्ड के हवाले से भी है तो ज़रूर किया करें। सिर्फ ये नहीं कह दिया करें कि बड़ा एक्सपोर्ट पोटेंशियल मौजूद है, डेटा के साथ बात किया करें। अच्छा जी, ये तो जो मैंने आपको बताया है डेटा, ये पाकिस्तान का है अभी, ठीक है, और हम दूसरे नंबर के ऊपर हैं, वी आर ऑन सेकंड नंबर। ठीक है, हम फर्स्ट पे आ सकते हैं। फर्स्ट के ऊपर इंडिया है इस वक्त, क्योंकि इंडिया वैसे भी ज़्यादा आबादी बढ़ी है, रकबे के लिहाज से बढ़ा है, तो वहाँ वैसे भी, और वहाँ पे लाइव स्टॉक के ऊपर इंडिया तो खैर वैसे ही अब बहुत फिर वो बात हो जाएगी कि उर्दू स्पीकिंग और इंडिया का वो, तो बाद में उस तरफ नहीं आऊँगा, लेकिन हम नंबर 1 के ऊपर आ सकते हैं और मजीद इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ 5 कंट्रीज़ के नाम बताए, इसमें मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के नाम मैंने आपको बताया ही नहीं है। ठीक है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर बहरीन, कतर, सऊदीया इटसेल्फ, फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, मैं दुबई की बात तो नहीं करूँगा क्योंकि दुबई में इतना शौक नहीं किया जाता या बर्ड फार्मिंग के हवाले से इतनी कीपिंग नहीं की जाती जितनी अजमान और शारजा वगैरह के अंदर की जाती है। तो वो भी एक अच्छी बड़ी मार्केट है, और जितनी मैंने आपको क्वांटिटीज़ बताई हैं तकरीबन इतनी ही क्वांटिटीज़ जो हैं वो इन स्टेट्स के अंदर भी जो है वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती हैं। और एज यू नो कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान से बाइंग करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं,
डिस्पाइट ऑफ के वो बांग्लादेश या जो है इंडिया की तरफ जाएं। ठीक है, तो जी ये तो बात हो गई कि इस बर्ड का पोटेंशियल क्या है। सही। अच्छा जी, अब इसके हवाले से जो गलत बातें हैं मैं उनके जवाब देना शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि इस बर्ड को सर्दी बहुत लगती है, सर्दी में ब्रीड नहीं करानी चाहिए। बिल्कुल ही गलत बात है, टोटली गलत बात है। अभी पिछले दिनों जो है मेरा पूरा 7 दिन की वीडियोस अल्फा रूम के हवाले से, जिसमें मैंने कुछ चार्ली रूम का भी जो है वो लिंक दिया और ब्रावो रूम का भी दिया। आप लोगों ने देखा होगा बर्ड में अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है। ठीक है, और ये अल्लाह ताला की खुसूसियत है। मुझे सिर्फ जो लोग ये बात करते हैं कि कॉकटेल को सर्दी बहुत लगती है, तो ये बताएं कि वाइल्ड के अंदर वो कैसे जिंदा रहता है। वाइल्ड के अंदर, जंगल के अंदर, वहां तो ना बल्ब लगता है, ना हीटर लगता है, ना कोई चीज़ लगती है, लेकिन वो जिंदा होता है, ब्रीड भी कर रहा होता है। और वाइल्ड बर्ड जो है वो आपके कैप्टिव बर्ड से हेल्थ वाइज बहुत अच्छा होता है ऑलरेडी। तो ये जो लोग बात करते हैं, मैं आज आप लोगों से ना एक छोटा सा चाहूँगा कि आप एक मेरे साथ जो है ना अहद भी कर लें कि अगर कोई शख्स, अव्वल तो किसी बर्ड की बुराई नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है, कमियां खामियां हर चीज़ में, इंसान के अंदर भी इवन के मौजूद हैं। ठीक है, फरिश्ता कोई नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अल्लाह की बनाई हुई मखलूक जो कि बर्ड या लाइव स्टॉक की सूरत के अंदर है, इसकी अच्छाई या बुराई बहुत सोच समझ के करनी चाहिए कि आप अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को जो है वो बुरा कह रहे हैं। और मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे ये बात ज़रूर बोलूँगा कि अगर आपके सामने कोई शख्स किसी बर्ड की अच्छाई या बुराई कर रहा हो तो उसमें 2-3 चीज़ें ज़रूर देख लेगा। उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका एक्सपोजर क्या है। कहीं वो ऐसा बंदा तो नहीं कि उसने पान की पिचकारी एक इधर मारी और कह दिया ये बर्ड अच्छा है, पान की पिचकारी उधर दूसरी तरफ मारी और ये बोल दिया कि ये बर्ड ब्रीड नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें देख लिया करें कि जब कोई बर्ड जो है की जो है रिकमेंडेशन दी जा रही हो या कुछ कहा जा रहा हो। यहाँ तो इस इंडस्ट्री में तो ऐसे बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं कि जब उनका कहीं और, वो कहीं और बहुत कुछ दबो के आ गए और यहाँ पर उनको समहाउ किसी भी वजह से क्लिक मिल गया तो अपने आप को चैंपियन समझते हैं। तो बस मैं इन बातों को यहीं तक रखूँगा, मैं डिटेल में मज़ीद नहीं जाऊँगा। बर्ड के हवाले से बात करते हैं कि कॉकटेल की क्या क्या खसूसियात हैं। सर्दी गर्मी कॉकटेल बर्दाश्त नहीं कर सकता, इंतहाई गलत बात है। ये बात वो लोग करते हैं जो बर्ड को उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के मुताबिक फीडिंग नहीं कराते हैं। ठीक है, एक बर्ड है, उसकी एक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है। कॉकटेल की मैं आपको बता दूं, कॉकटेल इज अ हाई एनर्जी बर्ड। ठीक है, ये साइज में तो आप कंपैरेटिवली समझ सकते हैं कि मीडियम साइज पैरट वैसे भी कहलाया जाता है। इसको अगर आप बजरी या लव बर्ड की तरह या फिंच की तरह कीपिंग करने की कोशिश करेंगे तो आप इससे वो रिजल्ट नहीं ले सकते जो इसका एक्चुअल पोटेंशियल है। इट्स अ हाई एनर्जी बर्ड। इसके बारे में बल्कि ये कहा जाए कि इसको वो डाइट कि जो बिग पैरट्स की है, लाइक रिंगनेक, रॉ, ग्रे पैरट की है, वो डाइट अगर दी जाए तो ये बहुत अच्छे से चलेगा। जिस तरह इसके वाइस वर्सा बिल्कुल किन्योर फैमिली है कि किन्योर फैमिली को हम कैटेगराइज करते हैं बिग पैरट्स के अंदर या मीडियम साइज पैरट्स के अंदर, उनको डाइट जो है उनको बजरी वाली दी जाती है और वो ब्रीड भी फिर उसके ऊपर शानदार कर सकते हैं। तो ये एक बर्ड की इंफॉर्मेशन है जो बर्ड कीपिंग करने वाले के पास होनी चाहिए कि मेरा बर्ड किस नेचर का है, किस क्वालिटी का है, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। ठीक है, तो वो लोगों के पास ये स्टडीज है ही नहीं और ना ही वो करना चाहते हैं, बस बर्ड को आके बुरा कह देते हैं। सही। तो मैंने इसीलिए जो थोड़ी देर पहले कुछ अल्फाज कहे वो सिर्फ इसीलिए बोले थे। वीडियो लंबी हो रही है, हो सकता है मजीद लंबी भी हो जाए, लेकिन जो कंटेंट मैं देना चाह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। इस पॉइंट को आप समझेगा और माजरत के साथ कि मैं आप लोगों का थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई कि कॉकटेल इज़ अ हाई एनर्जी बर्ड। इसके सीड मिक्स में जो है वो अच्छी मल्टीविटामिन सोर्सेज लाइक मकई हो गई, खुर्तुम हो गया, जई हो गई, अलसी हो गई, लाल चावल हो गए, ये सारे कंटेंट्स मौजूद होने चाहिए एक स्पेसिफिक रेशो के ऊपर। लेकिन मसला ये है कि हमारी जो कौम है वो तो मुफ्त में पालना चाहती है बर्ड्स को। सही, मुफ्त में हमको आप कचरा दे दें कि ये फीड आप खिला दो, मतलब वो डफ के बारे में बहुत मशहूर कॉल है कि डफ तो कचरे पे पल जाती है। तो सर प्लीज़ आप यू आर डूइंग, सबसे पहले तो आप एक शौक कर रहे हैं और शौक के साथ एक बिजनेस कर रहे हैं। पेट्रोल वाली गाड़ी कभी भी डीजल पे नहीं चल सकती, हाई एक्टॉन पे चलने वाली गाड़ी कभी भी पेट्रोल के ऊपर, सिंपल पेट्रोल के ऊपर नहीं चल सकती। तो ये इसी तरीके से आपका जो बर्ड है, इट इज़ योर प्रोडक्शन मशीन। आप उसको उसकी रिक्वायर्ड
फ्यूल नहीं देंगे तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जो उसकी परफॉर्मेंस है। कॉकटेल उन गिने चुने पैरेट्स के अंदर से है जो एक वक्त के अंदर 7-7, 8-8 बच्चों का क्लच दे सकते हैं। हमारे पास मौजूद हैं ऐसे बर्ड, बहुत जल्दी मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा उनकी, कि जिन्होंने जो है वो 7-7, 8-8 एग ले किए हैं और 5, 6, 7 बच्चे पाल के बड़े किए हैं। लेकिन बुनियादी बात क्या है कि उनकी जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। ये एक हाई एनर्जी बर्ड है, इसको सीड मिक्स भी जो हैवी नेचर का देना चाहिए। अगेन वो जो एक बात होती है कि जी वो काले बीज जो होते हैं, सनफ्लावर सीड जो होते हैं, वो ब्रीडिंग जब आए तो उस वक्त निकाल लेने चाहिए, उसके हलक में फंस जाते हैं। टोटली फेक इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन है। अगर किसी ने कोई ऐसा पोस्टमार्टम किया है तो वो वीडियो बना के शेयर करे, ठीक है। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अगर है किसी के पास ऐसी के जो है सनफ्लावर सीड खाने से वो गले में फंस जाता है और कॉकटेल का बच्चा मर जाता है, तो वो बकायदा पोस्टमार्टम की वीडियो शेयर करे। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट ओनली रिपोर्ट, वीडियो शेयर करे, फिजिकली प्रूफ करके दिखाए कि ऐसा हुआ है। तो आई एग्री, आई एक्सेप्ट दिस थिंग, बट अगेन इट्स अ टोटली फेक इन्फॉर्मेशन। आपको ऐसी कोई वीडियो नहीं मिलेगी। अगर किसी के पास है तो मुझसे शेयर करें कि जी कॉकटेल के गले के अंदर जो है वो सनफ्लावर सीड फंसा हुआ था और उसका बच्चा इस वजह से एक्सपायर हो गया। कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल बकवास इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अगेन आपको करना क्या है कि इसके बच्चों के एक्सपायरी का रीजन क्या है कि ये हाई एनर्जी बर्ड है, इसको अपने हाई एनर्जी फीड देनी है। इसकी फीड के अंदर गंदम, काले चने, फ्रूट, वेजिटेबल्स रेगुलर बेसिस के ऊपर शामिल होनी चाहिए। और जिसको इनकी डिटेल चाहिए वो मैंने यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर जो है इन्फॉर्मेशन बना के अपलोड कर दी है। पूरी 7 दिन की मैंने वीडियोस बना के लोड की हैं कि क्या क्या सॉफ्ट फूड, हम किस तरीके से सॉफ्ट फूड और सप्लीमेंट देते हैं। हमारे पास पे ब्रीड आती है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ब्रीड आती है और हम खुद एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बात भी बिल्कुल निकाल दी है, ठीक है। 2x2 का इसका केस साइज चाहिए होता है। अपार्ट फ्रॉम इट कि ये इट्स अ वेरी गुड प्योर, अगर कॉलोनी बर्ड आप किसी बर्ड को बोलेंगे तो फिंच, जावा के बाद वो कॉकटेल है। ऐसा कॉलोनी बर्ड के नो, जब या तो आप इसकी अपनी कॉलोनी लगाएं और इसके अंदर कोई नया बर्ड छोड़ें तो ये इतना वार्म वेलकम करता है कि यू कैन नॉट इमेजिन इट, ठीक है। मजीद ये है कि आप चाहें तो इसकी कॉलोनी आप फिन, जावा, बजरीगर के साथ भी लगा सकते हैं। एक एक रूम बना लें बड़ा सा और उसके अंदर फिन भी छोड़ दें, बजरी भी छोड़ दें, जावा भी छोड़ दें और कॉकटेल भी छोड़ दें। बहुत आसानी से चारों बर्ड पल लेंगे, लव बर्ड नहीं रहेगा साथ में, ठीक है। और बिग पैरेट्स में रिंग नेक वगैरह भी इसके साथ नहीं रह पाएंगे। हाँ, ग्रे पैरेट और मकाओ के केसेस के अंदर हमने कुछ कॉलोनीज ऐसी तैयार की हैं, लेकिन वो फिर बहुत बड़े रूम्स हो जाते हैं तो उस वजह से भी जो है वो आसानी हो जाती है, उसमें बर्ड कीप हो जाते हैं। लेकिन छोटा रूम, एक 10x10 का, 10x12 का रूम आप बनाएं और उसके अंदर फेन, जावा, बजरीगर, कॉकटेल एक साथ छोड़ दें, बहुत आसानी से पलेंगे और बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे। और चाहें तो कॉकटेल प्योर कॉलोनी बर्ड है, कॉलोनी लगाएं और इससे आप अच्छी से अच्छी ब्रीड लें, ठीक है। अच्छा जी, कौन सी म्यूटेशन की ज़्यादा मार्केट में डिमांड है? देखिए जी, इसकी तकरीबन 30-40 के करीब म्यूटेशन के ऊपर ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर काम हो रहा है और इंटरनेशनली इसकी मजीद म्यूटेशन नई से नई आती चली जा रही हैं। जितना सीरियसली इसके ऊपर काम हो रहा है, बहुत कम बर्ड्स के ऊपर काम हो रहा है। इवन ये कि इसको गाला के साथ क्रॉस करा के गाला कॉकटेल भी जो है वो डेवलप कर लिया गया, ऐसा कॉकटेल जिसका चेस्ट जो है वो रेड है, ठीक है। लेकिन ये जाहिर है फर्स्ट हैंड म्यूटेशन है तो ये इतनी आसानी से जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को नहीं दी जाती हैं। हम अगर इंपोर्ट करना भी जाएँ तो अभी तो फिलहाल पॉसिबिलिटी नहीं है, बट इंशाल्लाह नियर फ्यूचर के अंदर हम इसको खुद इंपोर्ट करेंगे और आप लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे वेरी सुन, ठीक है। तो बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इसके ह्यूमन फ्रेंडली नेचर की वजह से, इसकी सिंगिंग एंड डांसिंग स्किल्स की वजह से और प्लस इसकी अच्छी टॉकिंग एबिलिटी होने की वजह से, छोटी जगह पे ज़्यादा बर्ड कीपिंग होने की वजह से, कॉलोनी बर्ड होने की वजह से इसके ऊपर इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है और यूरोप के अंदर इसकी बहुत हैंडसम डिमांड मौजूद है, ठीक है। ऑलरेडी इसकी अगर ये टॉकिंग नहीं भी सीखता तो ये इसकी विस्लिंग क्वालिटी है, वैसी क्वालिटी किसी भी बर्ड के अंदर नहीं मिलती है, ठीक है। और फिर प्लस इसकी ह्यूमन फ्रेंडली स्किल्स तो उसकी वजह से अबव पार है। लेकिन वो म्यूटेशन जिनके ऊपर काम करना चाहिए, जिनकी हैंडसम रिक्वायरमेंट है और बहुत आसानी से सेल हो जाते हैं, तो उसके अंदर सबसे नंबर 1 के ऊपर आता है क्रीम, ठीक है। जो ऑफ वाइट फेस और ऑफ वाइट बॉडी का होता है, येलो फेस और ऑफ वाइट बॉडी का जो इसके अंदर म्यूटेशन है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा वीडियो के अंदर अभी, बल्कि पिक्चर शेयर कर दी है तो ये पिक्चर आ गई है आप लोगों के सामने, क्रीम। सेकंड नंबर के ऊपर एक्सपोर्ट के अंदर जिस बर्ड की डिमांड है वो है पा,
जी हाँ, पल, ये जिसके ऊपर रेड स्पॉट येलो स्पॉट्स होते हैं। मैं पिक्चर शेयर कर देता हूँ वीडियो के अंदर ही, स्क्रीन के ऊपर अभी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो पल का सबसे ज़्यादा, बल्कि मैं आपको बता दूं कौन से बर्ड जो हैं, क्रीम जो है वो सबसे ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ही आता है और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जाता है। अच्छा, बाकी ये जो आपके इटली, टर्की और ईरान रहेगा, इसके अंदर ग्रे और पल की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और चारकोल वाइट फेस जो होता है। लेकिन अगर आप लिस्टिंग करना चाहें कि टॉप नंबर के ऊपर इसकी कौन सी म्यूटेशन है, तो जी दिस इज क्रीम। सेकंड नंबर के ऊपर एक्सपोर्ट का पोटेंशियल इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोकली मार्केट के अंदर जब से रिंगनेक एंड रो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए और जब से लोगों को पता चला है पाकिस्तान के अंदर कि जी कॉकटेल भी जो है वो अच्छी टॉकिंग कर सकता है, तो जिस बर्ड की डिमांड डेवलप हो गई है, दिस इज एल्बिनो इसको भी कहा जाता है। वाइट होता है ये रेड आइस के अंदर, ऑल्दो खैर क्रीम भी रेड आइस के अंदर होता है। तो वाइट कॉकटेल जो है उसकी भी एक अच्छी डिमांड मार्केट के अंदर मौजूद है, लोकली भी और इंटरनेशनली भी। तो फर्स्ट के ऊपर हो गया आपका क्रीम, सेकंड के ऊपर हो गया आपका थर्ड के ऊपर आपका ग्रे और चारकोल। ये दोनों तकरीबन ग्रे, चारकोल जो है वो और पल, ये तीनों बल्कि तकरीबन सेम क्वांटिटी है और सेम इनकी डिमांड है मार्केट के अंदर। कभी भी आपको जब आप मार्केट के अंदर लेके जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि या तो मार्केट में इसका खरीदार ना मिले, मार्केट में आपको इसके दोनों खरीदार थोड़ी मुश्किल से मिल ही जाएंगे। अगर आपको डायरेक्ट बायर नहीं मिला तो जाल के ऊपर, शॉप के ऊपर बहुत आसानी से सेल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कॉकटेल के हवाले से तो हम मौजूद हैं। फिजिबिलिटीज़ बनवानी हो, एज यू नो दैट आई एम अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, तो इस हवाले से जो है मैं जहाँ दूसरे बिजनेसेस की फिजिबिलिटी बनाता रहता हूँ, तो इस बिज़नेस का तो मुझे फिर शौक है बहुत अच्छे से, तो मैं इसकी भी आपको अच्छी फिजिबिलिटीज़ बना के दे सकता हूँ। और अगेन ये वर्ड ऐसा है, कोई बर्ड जिसके अंदर ऐसा पोटेंशियल है कि आप अच्छे से शौक भी पूरा करें, अच्छी इनकम भी करें, तो उन बर्ड्स में से एक बर्ड ये कॉकटेल है। बाकी जो इसके हवाले से दीगर बातें उल्टी सीधी फैली हुई थी, उम्मीद है आज इसके जवाब आपको बहुत क्लियरली मिल गए होंगे। आपको इसकी मार्केट का भी पता चल गया होगा। जिस मार्केट का मैंने जिक्र किया है एक्सपोर्ट कंट्रीज की, अगर किसी का एक्सेस है तो वो मेरी इन बातों को वेरीफाई कर सकता है डायरेक्ट उन कंट्रीज से भी और एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो से भी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो ये काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन अगेन मैंने इंपॉर्टेंस आपको इस वीडियो की बताई थी कि अगर आपने ये वीडियो आज पूरी देख ली होगी तो उम्मीद है इसके बाद आपको 2 शिकायतें बर्ड्स के काम को लेके नहीं होंगी। पहली बात तो ये कि हमने बर्ड पाला और नुकसान हो गया, और फिर हमने बर्ड पाला तो वो बिका ही नहीं। ठीक है, तो यह इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है, और मजीद म्यूटेशंस के ऊपर काम हो रहा है। कॉकटेल के अंदर भी वो म्यूटेशंस भी मौजूद है जिनकी वैल्यू पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 8-8, 10-10 लाख रुपए तक होती है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मजीद आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट करेगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, उसके ऊपर रब्ता कर लेगा, आपको जो है वो डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगेन किसी और मालूमाती वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।